सामने देखो, सामने सामने। उसको पैसा उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में 11 विधान परिषद सीटों के लिए मंगलवार को मतदान हो रहा है। संख्या 18 तो है, 360 शिक्षक और स्नातक 5 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से इन सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेंगे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। शिक्षकों के चुनाव में लगभग 5 लाख माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के भाग लेने की उम्मीद है। स्नातक के लिए 114 और शिक्षकों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 85 समेत कुल 199 उम्मीदवार मैदान में है। उनमें से अधिकतर बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच भाजपा, जिसने वास्तव में अब तक शिक्षकों के चुनाव में सक्रिय रूप से चुनाव नहीं लड़ा था, उसने पहली बार सीटों पर उम्मीदवारों को सपोर्ट करने का फैसला किया है। भाजपा की उत्सुकता उस समय साफ हो गई जब पार्टी ने एमएलसी उमेश द्विवेदी को शामिल किया। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जो राज्य के शिक्षा मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि हम सभी चुनाव लड़ेंगे और विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों के निकाय चुनाव में कई मतदाता कई जिलों के शिक्षक शामिल है। उदाहरण के लिए लखनऊ सीट के लिए मतदाता लखनऊ, रायबरेली और प्रतापगढ़ से फैले हुए हैं। वहीं चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि महामारी को देखते हुए प्रत्येक मतदाता को वोट डालने से पहले थर्मल स्कैनिंग से गुजरना होगा। प्रत्येक मतदाता केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1000 पीपीई किट तक सीमित कर दी गई है। मतदान कर्मियों को सैनिटाइजर, फेस शील्ड के साथ ही फेस मास्क प्रदान किए गए हैं। इधर जालौन के इलाहाबाद झांसी मंडल स्नातक क्षेत्र सीट पर एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। जिले में इस चुनाव के लिए कुल 33 बूथ और 24 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। इस चुनाव में 16 शिक्षक प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते हर बूथ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है। जालौन में हो रहे इस चुनाव में 17,576 स्नातक मतदाता मतदान करेंगे और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसके लिए हर बूथ पर मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट की व्यवस्था की गई है। हर मतदान केंद्र पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच ये चुनाव हो रहा है। उधर भदोही में एमएलसी चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो चुका है। इस चुनाव के लिए 7 मतदान केंद्रों पर 19 बूथ बनाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जा रहा है। इस चुनाव में 11,187 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें, 100 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद में समाजवादी पार्टी के पास 52 एमएलसी हैं, भाजपा के 19, बसपा के 8, कांग्रेस के 2 और अपना दल सोनोवाल का 1 एमएलसी है। शिक्षकों के पास अपना 1 एमएलसी है, जबकि 3 निर्दलीय है। 14 सीटें अभी खाली हैं। अब देखना होगा इस चुनाव में कौन सा दल जीत की कुर्सी लपकता है और अपना परचम लहराने में कामयाब होता है। बीजेपी पहली बार अपने कैंडिडेट्स को लेकर उतरी है और मेरा अपना अनुमान ये है कि जब एक बार बीजेपी कमर कसकर उतरती है तो उसमें सफलता जरूर है। जैसे पहली बार बीजेपी शिक्षक का चुनाव लड़ रही है, तो आसपास के क्षेत्र में आपको क्या लग रहा है? जैसे आप पूरे कर रहे हैं तो क्या लग रहा है? क्या ये बहुत अच्छी स्थिति, बहुत लोगों के अंदर उत्साह है और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी पहली बार लग रहा होगा कि चुनाव हो रहे हैं। नहीं तो स्नातक और शिक्षक के चुनाव चुपचाप से चले जाते तो पता भी नहीं चलता। सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, सामने सामने।